और कश्मीर के राजौरी में स्कूली बच्चे इन दिनों अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी से नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। इस इलाके के करीब 15 गांव ऐसे हैं जहां के बच्चे हर रोज अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी के ऊपर बंधी इसी रस्सी के जरिए स्कूल जाते हैं। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इन बच्चों में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी शामिल हैं। इन बच्चों का कहना है कि रस्सी से नदी को पार करना बेहद खतरनाक है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका स्कूल छूट जाएगा। बच्चों ने प्रशासन से नदी पर पुल और नावों की व्यवस्था कराने की मांग की है। सैलाब आने के कारण हमारा पुल टूट गया है, तो हमें स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल भी टाइम पर नहीं पहुंच पाते, तो दरिया से क्रॉस होते हैं तो जब नदी आती है तो स्कूल नहीं जा पाते। तो अगर कोई दरिया या रस्सी से गिर बह गया, मर गया, तो कौन जिम्मेवार है? तो ये सभी की प्रॉब्लम है, एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं। 5 गांव हैं, डगानी, चकली, करदीनू, अंदरोला और पोठा। एक ही रास्ता था जो कि क्रॉस होते थे, अब वो टूट गया। मेरी से गुजारिश है कि पुल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। पुल बनने से पहले कोई हमारे लिए रास्ता बनाया जाए ताकि हम स्कूल जा सकें। हमें इस पुल से आना पड़ता है, ये टूटा हुआ पुल है, बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ से आने में। हमारे बैग नीचे गिर जाते हैं, गिल्ले हो जाते हैं, हमें वापस घर जाना पड़ता है। स्कूल पे भी हम टाइम पे नहीं पहुँच सकते, तो लड़के फिर भी आ जाते हैं, लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारा पुल जल्दी से बनना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा पुल जल्दी से जल्दी बने। हमारे को बहुत प्रॉब्लम है, पुल हमारा बह गया है और दरिया के वजह से, और हमारा पुल जल्दी जल्दी से बनना चाहिए। हमारे को बहुत प्रॉब्लम है, हम रास्ते से लड़के आते हैं और लड़की भी आती हैं। सभी बच्चे यहाँ से आते हैं रास्ते से। 2 रास्ते रह गए हैं और हम गिरने का बहुत खतरा है हमारे को। पवन शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। पवन, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वाकई डराने वाली ये तस्वीरें हैं। बच्चों को हम देख रहे हैं जिनमें लड़कियां भी हैं, किस तरह से रस्सी के सहारे ये तेज बहता दरिया नीचे है, इस पुल को ये जो रस्सियों के सहारे ये नदी पार कर रहे हैं, दरिया पार कर रहे हैं। क्या कह रहा है प्रशासन, कब तक पुल बनेगा, किस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए पंकज, जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तो बहुत से ऐसे पुल थे जो बह गए थे, और जो एक ऐसा पुल है जिसके आगे लगभग बहुत से गांव हैं। 5 गांव तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पुल के साथ सटे हुए हैं। वहां से बच्चों को पढ़ने के लिए शहर आना पड़ता है। ये रोजाना का काम हो गया है। इतना जोखिम वहां पर लड़के जो स्टूडेंट है वो डेली वहां पर उठा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने हमसे, जब उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सेना के साथ मामला जो है वो टाइप हो चुका है। सबसे पहले वहां पर पुल सेना जो है वो शुरू करने वाली है। लोगों के लिए पुल वहां पर बना दिया जाएगा, और नया पुल जो है, जो प्रशासन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी, उसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पूरे का पूरा पुल जो है वो बह चुका है। और जो सेना वहां पर एक नया पुल बनाने की तैयारी है, वो विदिन डेज वो काम शुरू करने वाले हैं। तो ये पंकज, एक पुल नहीं है, रजौरी और पुल में बहुत से ऐसे पुल हैं जो जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तो बह गए थे। पर कोई देख रहा है कि किस तरह से बच्चे जो हैं इस रस्सी के सहारे दरिया पार कर रहे हैं? क्या वहां पर कितना खतरा है, इसको कोई देख रहा है क्या प्रशासन की तरफ से? हाँ बिल्कुल, वहाँ पर जो जिला आयुक्त रजौरी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनसे भी बात हुई थी। तो ये वहाँ पर जो मामला है पूरे पुल का, अगर हम बात करें तो रोजाना का रिस्क बच्चों को उठाना पड़ता है। नीचे बहुत ही तेज बहने वाला दरिया है, और इस दरिया में पहले भी कई जाने जा चुकी हैं। तो ये जब पुल बना था तो उसके बाद अंदरोला का जो पूरा इलाका है वहाँ पर काफी लोगों को राहत मिली थी, लेकिन पुल बह जाने के बाद अब पूरे का पूरा इलाका जो है वो कट गया है शहर से, और खास करके बच्चों को काफी दिक्कत वहाँ पर आ रही है जो स्कूल पहुंचते हैं। हालांकि पुल की जितने भी रेलिंग जहाँ पर पड़ी हुई है वहां से बच्चे ऊपर से गुजर रहे हैं। तो जो पवन, जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, हमने आपको देखा था, जब आप पूरा कवर कर रहे थे उस बाढ़ को, हमने देखा था कि आर्मी वहां किस तरह से लोगों की मदद कर रही थी। आर्मी ने वहां पर पुल भी बनाए थे। क्या यहां पर प्रशासन की तरफ से आर्मी से रिक्वेस्ट किया गया है, या फिर कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिला है कि कब तक ये पुल बनकर तैयार होगा? यहाँ पंकज, बहुत से पुल ऐसे बह गए थे जिसमें से अधिकांश पुल जो है वो पहले आर्मी ने फ्लोटिंग ब्रिज बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं। इस पुल के बारे में भी प्रशासन का यही कहना है कि वो उन्होंने मामला ये उठाया हुआ है, और बहुत जल्दी वहां पर पुल जो है वो तैयार हो जाएगा। जो फ्लोटिंग ब्रिज है वो जल्दी तैयार हो जाएगा, और जो पक्का पुल है उसे बनने में काफी समय लगेगा। और जो प्रशासनिक अधिकारियों का ये भी कहना है कि विदिन डेज वो काम वहां पर शुरू कर रहे हैं फ्लोटिंग ब्रिज के लिए। सेना के साथ जो मामला वो टाइप कर रहे हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए पवन शर्मा। तो हम देख रहे हैं तस्वीरों में बच्चे किस तरह से इस तेज बहते दरिया को पार कर रहे हैं, रस्सियों के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर। अब देखना होगा कि प्रशासन जो आश्वासन दे रहा है कितनी जल्दी यहां पर इन बच्चों के लिए या लोगों के लिए यहां पर पुल तैयार होता है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजौरी की ये तस्वीरें हैं, किस कदर तेज बहता दरिया है, उस पर ये मोटे मोटे रस्से डले हुए हैं जिन पर से बच्चे जो हैं स्कूल के वो इस दरिया को पार कर